ओके ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਐਂਡ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਆਫ ਅ ਸਿਸਟਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਆਪਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਆ, ਲਾਅ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲੀਨੀਅਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਓਬੇ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੋਮੈਂਟਮ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੋਮੈਂਟਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਪੀ ਵੈਕਟਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਐਮ ਵੀ ਵੈਕਟਰ। ਨਿਊਟਨ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਅ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦੀ ਆ ਉਹ ਡੀ ਪੀ ਓਵਰ ਡੀ ਟੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਚੇਂਜ ਆਫ ਦਾ ਰੇਟ ਆਫ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਮੈਂਟਮ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਦਾ law of conservation of linear momentum then पता होना चाहिए, if no external force act on a system then total linear momentum of the system remain constant। ठीक है, ये चीज़ पता होनी चाहिए। हुण अपने कोल आपां की करना है, कंसीडर एन n पार्टिकल सिस्टम। कंसीडर an n particle system। n particle system कंसीडर किया जिंदे विच की है m1 m2 अप टू सोन mn की है पार्टिकल्स है ने। तो वेलोसिटी इन्हां दी विद वेलोसिटी हैविंग वेलोसिटी की होगी v1 v2 अप टू सोन vn, यही वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो हुण आपां इहदे विच की कर रहे हैं, एक सिस्टम उत्ते एफ एक्सटर्नल एक फोर्स लगती पई है। ठीक है, फोर्स एक्टिंग ऑन सिस्टम। हाँ लीनियर मोमेंटम असीं की लिखते हैं, पी इज इक्वल टू एम वी दे नाल लिखते हैं। तो फर्स्ट पार्टिकल का की होगा m1 v1, उस तरह सैकेंड पार्टिकल का m2 v2, उवें ही अप टू सोन n पार्टिकल्स थे mn vn। तो टोटल मोमेंटम की होगा p इज इक्वल टू p1, सारे पार्टिकल्स का आप करांगे फिर ही आऊगा, है ना। तो अपने पास की आ गया m1 v1 वैक्टर प्लस m2 v2 वैक्टर प्लस m3 v3 वैक्टर अप टू सोन mn vn वैक्टर। ये चीज़ क्लीयर है? ओके, तो हुण अपने पास ये देखो की बनया बाई हुण नाउ अकॉर्डिंग टू न्यूटन सैकेंड लॉ। न्यूटन का सैकेंड लॉ की कहता वा, न्यूटन का सैकेंड लॉ की कहता वा कि जो एफ एक्सटर्नल होंगी है, पढ़े ना एफ एक्सटर्नल की है डी पी ओवर डी टी दे होंगे। एफ एक्सटर्नल डी पी ओवर डी टी ये चीज़ हैगी है। तो आप ये पी की वैल्यू पुट कर देंगे, पी की वैल्यू पुट करेंगे m1 v1 वैक्टर प्लस m2 v2 वैक्टर अप टू सोन mn vn वैक्टर, ये चीज़ आ गई। तो ये देखो हुण उन्होंने कहा भी एक इफ नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होनी, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन सिस्टम, जे एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट करती मान लो, तो वो अपने को एफ जी एक्सटर्नल होगी वो की हो जाएगी 0 के बराबर। इसलिए डी ओवर डी टी जोड़ा हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2 अप टू सोन जो mn vn आ वो कादे बराबर होगा 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप एफ एक्सटर्नल 0 के बराबर कर दी तो ऑब्वियस आप वाली वैल्यू सारी 0 के बराबर हो जाएगी। ये 0 के बराबर होगी, ये इंप्लाइज की है जो डेरीवेटिव किसी चीज़ का 0 के बराबर होंगे तो वो चीज़ की कॉन्स्टेंट होंगी है। मतलब कि m1 v1 प्लस m2 v2 अप टू सोन mn vn इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो यही आ गया ना, लीनियर मोमेंटम होंगे, तो लीनियर मोमेंटम हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है ना। तो आप अच्छा देख लो सारी बॉडी का एम इंटू वी लै लो, है ना। सारी बॉडी का मास, सारी बॉडी की वेलोसिटी और सेंटर ऑफ मास का आ के सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास यही है ना। वो कहते बराबर आ गई m1 v1 प्लस m2 v2 अप टू सोन mn vn वैक्टर।
तो इसलिए जे ये कॉन्सटेंट आ तो ऑब्वियस है एम वी वैक्टर भी होगा कॉन्सटेंट होगा। हाँ जे ये कॉन्सटेंट आ विच इंप्लाइज क्योंकि एम तो कॉन्सटेंट रहता ही रहता है ना, एम का चेंज होंगे नहीं, इसलिए वी भी साढ़े कोल कॉन्सटेंट आ गई जो एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती। ये सी साडा आर्टिकल। ओके।